माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gaurang नमाम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 3 जिसका शीर्षक है हिरण्यकश्यपु की अमर बनने की योजना। श्लोक संख्या 14 कृपया दोहराइए। इति विज्ञापितो देवैर भगवान आत्मभूर्नृप परितो भृगुदक्षाद्यैर ययो दैत्येश्वराश्रमम् इति विज्ञापितो देवैर भगवान आत्मभूर्नृप परितो भृगुदक्षाद्यैर ययो दैत्येश्वराश्रमम् इति विज्ञापितो देवैर
भगवान् आत्मभूर्नृप परितो भृगुदक्षाद्यैर्ययो दैत्येश्वराक्षरं श्रमम् माताजी। इसका शब्दशात अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शब्दशात इति इस प्रकार, विज्ञापितः सूचित, देवैः समस्त देवताओं द्वारा, भगवान अत्यंत शक्तिशाली, आत्मभूः कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, नृप हे राजा, परितः घिरा हुआ, भृगु भृगु द्वारा, दक्ष दक्ष से, आद्यैः तथा अन्यों से, ययो गए, दैत्य ईश्वर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु के, आश्रमम तपस्या स्थल पर। अनुवाद। अब ये अनुवाद और तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिए और आप सोचिए कि आपको ये प्रवचन देना है तो आप इसके ऊपर क्या बताएंगे। जो मेरा एंग्जाइटी था तो आपको भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। समझे, आपको ये दिया है श्लोक, आपको इसके ऊपर प्रवचन देना है, आप क्या बताएंगे। तो अनुवाद। हे राजन, देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा जी, भृगु, दक्ष तथा अन्य महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था। तात्पर्य। ब्रह्मा जी प्रतीक्षा में थे कि हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हो ले तो वे वहाँ जाकर उसकी इच्छानुसार उसे वर दे सके। अब वे समस्त देवताओं तथा बड़े बड़े साधु पुरुषों को साथ लेकर जाने का अवसर पाकर उसे इच्छित वर देने गए। तैयार है आप प्रवचन देने के लिए? तो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो किसी को कुछ आई कल्पना, बता सकते हैं कुछ? नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो दूसरा अध्याय जो हुआ 7वें स्कंद का, तो उसमें हिरण्यकश्यपु ने देखा कि उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष, उसका वध किया गया भगवान वराहदेव के द्वारा। वैसे हिरण्याक्ष का जन्म पहले हुआ था, बताया गया है कि तीसरे स्कंद में अन्य स्थान पे, कि क्योंकि पहले जब उनके माता पिता कश्यप और दीति का संगम हुआ था, तो पहले हिरण्यकश्यपु गर्भ में प्रविष्ट हुआ, बाद में हिरण्याक्ष। तो लेकिन जन्म लेते समय पहले हिरण्याक्ष का जन्म हुआ और हिरण्यकश्यपु बाद में। लेकिन क्योंकि वो पहले अंदर गया था, तो इसलिए पहला वो बड़ा भाई है। तो ये बड़ा भाई है हिरण्यकश्यप, उसने देखा मेरे छोटे भाई को इस तरह से मार डाला, तो बड़ा क्रोधित हुआ। उसने बाकी राक्षसों को बुलाया और कहे जाओ और पूरा वैदिक समाज स्थिति जो है उसको ध्वस्त कर दो पृथ्वी पर जाके। और फिर वो आता है अपने परिवार वालों के बीच में, जहाँ उसकी माँ, उसकी भाभी और उसके भांजे भतीजे वो सब रो रहे थे, तो उनको वो सांत्वना देता है, आत्मज्ञान के ऊपर बोध देता है। और वो सब होने के बाद अभी तीसरे अध्याय में बताया कि वो उसके पश्चात वो जाता है तपस्या करने के लिए। तो ये तपस्या का वर्णन आता है। पहले तो उसकी इच्छा, हिरण्यकश्यपु की इच्छा पहले श्लोक में बताई है कि एक प्रकार से 3 इच्छाएं थी उसकी, कि वो अजय बनना चाहता था, कोई उसको पराजित न कर सके। दूसरा, वो बुढ़ापा और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता था। और तीसरा, वो ब्रह्मलोक का राजा बनना चाहता था। तो अभी देखा जाए तो हर भौतिकवादी की भी ऐसी ही कुछ तो इच्छाएं रहती है। हम सब चाहते हैं कि हमारा कभी पराभव न हो। कोई है ऐसा जो चाहता है कि हर स्थिति में, परिस्थिति में मेरा पराभव हो? नहीं, कोई नहीं चाहता। इसलिए भागवतम 12वें स्कंद में कहता है, 11वें शायद, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि पराभवस्तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम, कि पराभव हो जाता है हर किसी का अंततोगत्वा, मृत्यु के रूप में। कितना बड़े से बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितना भी कोई पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बहुत संपत्तिवान क्यों ना हो, मृत्यु जब आती है तो ये सब जो उसने इकट्ठा किया था जीवन भर परिश्रम करके, वो सब का सब छीन लिया जाता है। तो पराभव हो ही जाता है उसका। पराभवस्तावत अबोध जातो, इतना कि वो अबोध, उसको पता भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है और ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। इसके लिए तो नहीं मैं कमाया था सब कुछ, या सब कुछ कैसे ऐसे हो गया। यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम, उसने आत्मतत्व के बारे में कभी जिज्ञासा की ही नहीं जीवन भर, तो इसलिए उसका तो पराभव होगा। तो भक्त करते हैं तत्व जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा हम करते हैं, इसलिए हम पराभूत नहीं होंगे मृत्यु के समय, अगर सही में जीवन काल में हम आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा करते हैं। तो हर भौतिकवादी चाहता है कि उसको कोई पराभव न करे। हम भी चाहते हैं कि हम बूढ़े न हो और मृत्यु न हो हमारी। कितना भी भक्त क्यों ना हम भक्ति साधक के रूप में कर रहे हैं, तो फिर भी समस्या होती है। हम मृत्यु के ऊपर बुढ़ापे से तैयार नहीं होते इतना। कुछ कुछ भक्त तो काले कर देते बाल। करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम शरीर नहीं महात्मा है, तो काले क्यों करने हैं बाल? उल्टे बाल उड़ाने चाहिए। ये बताया है प्रभुपाद ने, बाल काले करने को कहीं कहा नहीं है। तो क्या कहा है प्रभुपाद की वाणी, उसको भी सुनना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि, अर्थात बाल काले करके कोई बुढ़ापे के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, तो उसके लिए अलग तरीका है। हमेशा प्रचार करके जवानों को प्रचार कर सकते हैं, तो फिर हम भी जवान हो जाते हैं। जैसा संग वैसा रंग, तो प्रचार करना चाहिए नए नए लोगों को, तो उनमें बहुत स्फूर्ति होती है। जब थोड़े भक्ति में रहने के बाद अनर्थों के कारण व्यक्ति थोड़ा ढीला पड़ सकता है, लेकिन नया व्यक्ति में बहुत जोश होता है। और मृत्यु के ऊपर भी हम जय पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आत्म तत्व पूरा उसका रियलाइजेशन, साक्षात्कार होना चाहिए। और तीसरा, हम भी कुछ तो बड़ा पोस्ट पोजीशन चाहते ही हैं। जितना अनर्थ है हृदय में, उतना व्यक्ति सोचता है कि मेरा भी कोई पोस्ट पोजीशन, यहाँ तक कि इस्कॉन जैसे संस्था में आने के बाद भी हम चाहेंगे हमारे कोई पोस्ट पोजीशन हो। कम से कम मैं दीक्षित तो बनूं भाई, कि सब जाने कि मैं दीक्षित हूँ। ये भी एक पोस्ट है एक प्रकार का। दीक्षा लेने से आप भगवत धाम जाएंगे, इसका क्या गारंटी? अनर्थ निवृत्ति होगा कि नहीं? तो लेकिन हम बहुत ये सब रहते हैं, तो हमारा भी अंदर, हमारे अंदर एक छोटा हिरण्यकश्यपु तो है ही। तो ये पहले श्लोक में बताया। दूसरा है हिरण्यकश्यपु की तपस्या। वो 1-2 पैर पे खड़ा हो गया, अपने टोस के ऊपर, अंगूठे के ऊपर। और दूसरा, उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए, दोनों हाथ ऊपर कर लिए। उसका फोटो आपने देखा होगा, शायद इसमें होगा भी वो। है इधर,
राइट साइड। भक्तों ने बहुत परिश्रम करके बहुत अच्छे पिक्चर निकाले, फोटो निकाले, आप जानते हैं फेमस फोटो। देखिए वो अपने अंगूठों के ऊपर खड़ा है, पाँव के, और दोनों हाथ ऊपर किए हैं और भी आसमान की तरफ देखा हो। मैं रोज़ सूर्य नमस्कार करता हूँ, तो सूर्य नमस्कार में इसे पीछे आसमान की तरफ देखना पड़ता है। तो ये 3 तपस्या हम देखें तो हम लोग भी करते हैं एक तरीके से, भौतिकवादी लोग। अगर मुंबई के लोकल ट्रेन में जाएंगे आप तो देखेंगे उसको, वो अपने प्राय अंगूठे के ऊपर ही खड़ा रहता है वो। हाल ही में मैं था 4-5 दिन पहले, डोंबिवली वगैरह, बदलापुर, वो सब जाना पड़ा मुझे। तो लोकल ट्रेन में हम भी थोड़ा वो कसरत कर दिए, हिरण्यकशिपु बनना ही पड़ा हमें, क्योंकि हिरण्यकशिपु को बीच में थे हम, तो थोड़ा करना ही पड़ा। और हाथ ऊपर होता है क्योंकि वो पकड़ना होता है ऊपर का जो होता है हैंडल, नहीं तो कभी भी फिसल सकते हैं, बाहर गाड़ी से बाहर भी धक्का मार सकते हैं। और ऊपर ही देखना पड़ता है क्योंकि नीचे बहुत बदबू रहती है। जितना सर नीचे उतना सबकी जो इनके आर्मपिट से वगैरह सब शरीर से जो गंदगी आ रही, पसीना, गर्मी भी बहुत है मुंबई में, तो ये सब होता ही है। तो प्राय हिरण्यकश्यपु की तपस्या जो है हमारे जीवन में थोड़ी बहुत है ही। 3 से 5वें में बताया गया कि उसके तपस्या का क्या परिणाम हुआ। उसके सर से लाइट निकला, प्रकाश निकला, फिर अग्नि भी निकली, और भौतिक ये भी आ गए, नेचुरल कैलेमिटीज, बहुत सारे प्रकोप हो गए, नैसर्गिक प्रकोप। तो हमारी तरह से भी थोड़ा सा लाइट, यानी थोड़ा सा होता है, पसीना निकलता है, गर्म हो जाते हैं हम लोग, और फिर पसीना निकलता है, और फिर हम पसीने से बचने के लिए एसी लगाएंगे तो उसके कारण निसर्ग में भी समस्या आ जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए इसका तपस्या और हमारा जीवन काफ़ी मिलता जुलता है। वो बड़ा राक्षस है, तो हम थोड़ा छोटे होते हैं भौतिक संसार में। तो 6 से 13 में बताया गया है कि देवताओं ने इनको प्रार्थना की, ब्रह्मा जी को, कि देखिए ये आपके पद को हासिल करना चाहता है, ये उचित नहीं है, आपका जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में कितना महत्वपूर्ण है ब्रह्मा जी की भूमिका। ब्रह्मा जी के कारण सभी के जीवन में ऑस्पिशियसनेस, मंगलता आ जाती है। दूसरा, भौतिक आनंद, भौतिक सुख और ऐश्वर्य बढ़ जाता है। और वो कल के श्लोक में, 13वें श्लोक में बताया गया था कि ब्राह्मणों को और गैयों के लिए, उनके गुणगान के लिए ब्रह्मा जी के पोस्ट होता है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि वैदिक संस्कृति का बढ़ावा हो। तो अभी मैं सोच रहा था ये जो तात्पर्य है, जैसे मैंने आपको ही पूछा कि क्या बताया जाए, तो मैं इससे तुलना कर रहा था कि तो जैसे ब्रह्मा जी गए इसके पास हिरण्यकश्यपु की तपस्या सुनकर, इसके क्या मंतव्य है ये सब जानकर, अभी वो हिरण्यकश्यपु के पास जा रहे हैं उसको आशीर्वाद देने के लिए, कुछ की जो कामना है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो वैसे ही जैसे हमने सोचा, देखा कि कैसे भौतिकवादी लोग भी हिरण्यकश्यपु के समान ही है, उसके समान ही उनकी इच्छाएं हैं, उसके समान ही उनकी भी तपस्या है, और थोड़ा बहुत परिणाम संसार में हो ही रहा है। तो ब्रह्मा जी जैसे गए हिरण्यकश्यप के पास, वैसे भक्तों को जाना चाहिए ये सब भौतिकवादी लोगों के पास, उनको आशीर्वाद देने के लिए, यानी कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए, क्योंकि भक्तों का वही हम देखेंगे आज के प्रवचन में। तो 14 से 16 के बीच में बताया गया है कि ब्रह्मा जी कैसे हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं, ये सब दक्ष, भृगु इत्यादि ऋषियों के साथ, और वहाँ जाकर वो हिरण्यकश्यप से मिलते हैं, उसको वरदान देते इत्यादि। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी गए, जो ये ऑस्टेरिटी तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यपु, उसको आशीर्वाद देने के लिए, ये जानकर कि उसका मंतव्य क्या है, उसको अपनी तपस्या से रोकने के लिए। तो ये उसने तपस्या की थी अभी एक फल के इच्छा से, कुछ तो प्राप्ति हो उसके लिए, तो अभी वो हो गया है, जितनी तपस्या करनी चाहिए उतनी हो गई, अभी बहुत होगी, इसके आगे वो तपस्या करने की जरूरत नहीं। इसका जो मंतव्य है, जो भी इच्छा है, वो तब ब्रह्मा जी पूर्ति करेंगे। तो पूर्ति करेंगे, हम जानते हैं क्या वो इच्छा थी उसकी। पहले तो अमर बनना चाहता था, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें क्या अमर बनाऊँ। बोले कि ठीक है, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं पृथ्वी के, मैं घर के बाहर नहीं, घर के अंदर नहीं, आसमान में नहीं, ज़मीन पे नहीं, किसी जानवर के द्वारा नहीं, प्राणी के द्वारा नहीं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ये नहीं वो नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, ऐसे मुझे वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु न हो इत्यादि। तो ब्रह्मा जी ने तो तथास्तु कह दिया, न जानकर कि कितना बड़ा समस्या हो जाएगा इसके कारण, एक तरीके से देखा जाए तो ऊपरी रूप से। इसी कारण अगर हम इसी स्कंद के 10वें अध्याय में देखेंगे, जब हिरण्यकश्यप का वध हो चुका है 90 अध्याय में, और प्रहलाद अच्छे से प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान नरसिंहदेव को, तो 10म जो अध्याय है उसमें बताया गया है कि
थोड़ा और प्रार्थना देते हैं, भगवान पूछते कि कुछ वरदान मांगो, तो प्रहलाद कहते नहीं मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, बस आपकी भक्ति बनी रहे इत्यादि। तो भगवान ही उसको चाहते हैं कि नहीं तुम राजा बनो इत्यादि, तो आशीर्वाद दे देते हैं। और ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते, फिर ये अंतिम पार्ट है, 10वें अध्याय में है ये। तो फिर वो कहते हैं कि आप हमें इस संकट से बचाए इत्यादि वगैरह। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा देखो ऐसे वरदान नहीं देने चाहिए, देखो ये जालिम क्या इसका कितना दुरुपयोग किया इत्यादि वगैरह। तो मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, आई वार्न यू, मैं तुम्हें क्या कहते हैं चेतावनी देता हूँ कि देखो आगे से ऐसे वरदान देना मत किसी राक्षस को। तो अभी एक तरीके से देखा जाए तो ब्रह्मा जी की गलती हो गई ऐसे लग रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, ये हमारे संप्रदाय के तो आचार्य है ही, लेकिन संसार के पहले इंजीनियर हैं। इनके कारण सभी जो सृष्टि के अंतर्गत विसर्ग, जो दूसरी जो सृष्टि है, सर्ग तो भगवान करते हैं, पहली सृष्टि वो सब एलिमेंट्स पैदा करते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी का कार्य होता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। तो इनकी ये तथाकथित जो गलती है ये उचित ही है एक तरीके से, क्योंकि उसी के द्वारा भगवान आएंगे और हिरण्यकश्यप का वध करेंगे इत्यादि। अब भगवान की इच्छा थी लड़ाई करने की, तो हिरण्याक्ष के साथ तो लड़ाई की थी वराहदेव के रूप में, अभी इसके साथ भी लड़ाई करना चाहते थे, तो इसके लिए ही प्राकट्य वगैरह हुआ है, और इसके द्वारा प्रहलाद का भी गुणगान होने वाला है। तो इसी कारण इनकी एक तरीके से गलती नहीं है। तो हमें भी जाना चाहिए लोगों के पास और प्रचार करना चाहिए। जैसे हम देखते शिव जी के साथ भी, शिव जी के लिए बृहस्पति ने बहुत बड़ी तपस्या की, वो तो राक्षस था, तो इसलिए अपने जांग से वो मांस निकाल रहा था किसी चौपर से, और फिर वो अग्नि में आहुति दे रहा था, शिव जी को आहुति दे रहा था कि आइए प्रकट हो जाइए। तो पहले दिन क्या आए नहीं शिव जी, दूसरे दिन क्या नहीं आए, तीसरे दिन क्या नहीं आए, चौथे दिन क्या नहीं आए, 5वें दिन क्या नहीं आए। तो बड़ा क्रोधित हो गया कि ये क्या है, 5 दिन हुए कुछ नहीं, कितना फास्ट लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है। तो फिर उधर राक्षसी था, उसने स्नान कर लिया नदी में, आ गया गीला गीला, और उसने अपने बाल पकड़ लिए, और जो चॉपर था उसने अपने सर को काट कर ऐसे उठाकर वो अग्नि में आहुति देने वाला था। कितना क्या उसका सोचना पड़ेगा हमें। तो फिर शिव जी आगे तुरंत प्रकट हो गए, बोले अरे रुको रुको क्या चाहिए बताओ, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। तो बोले कि मुझे ऐसा वरदान दो जिस किसी के सर पे हाथ रखूं उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाए। बोले तथास्तु। फिर हम देखते उसके द्वारा शिव जी खुद ही संकट में पड़ गए, वो पार्वती के ऊपर आंख रखा, और फिर शिव जी बीच में काटा है तो ये कांटे को निकाल देता हूँ, तो शिव जी को मारने के लिए पीछे भागे, उनके सर पे हाथ रखूंगा, उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर पार्वती का भोग करूंगा। तो फिर शिव जी ऐसी विकट स्थिति में वो दौड़ते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान आ जाते हैं छोटे बालक के रूप में और कहते हैं अरे वृकासुर क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। बोले वो शिव जी के ऊपर सर के ऊपर हाथ रखने के लिए। क्यों? उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो कैसे होंगे भाई, ऐसे सर के ऊपर हाथ रख के नहीं होता। नहीं, उन्होंने वरदान दिया है मुझे, तो मैं अभी शक्तिशाली हूँ। बोले अरे वो शिव जी वो क्या वरदान देंगे, उनका तो खुद का घर नहीं है, रहने को नहीं घर, वो क्या दूसरों को कुछ उपकार करेगा। तुम मूर्ख बनाए गए हो। अरे ऐसे उनके कुछ वर काम नहीं करते, तो तुम पहले अपने ऊपर ही परीक्षा कर लो, उसको अपने सर पे रखो। अरे वो काम करेगा ही नहीं, वो उनके पास कोई शक्ति है ही नहीं, घर नहीं रहने के लिए। भगवान जब बोलते हैं ना ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, तो सामने वाला बेचारा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, या अपने को बुद्धिमान समझने वाला भी बुद्धू बन जाएगा। तो बेचारे ने हाथ रख दिया तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए, और शिव जी भगवान को प्रार्थना की, थैंक यू, आपने बचाया मुझे। तो हम देखते हैं कि भगवान चाहते हैं, तो इसलिए तो देवताओं के द्वारा ऐसे लोगों को भी वरदान देते हैं। तो यहाँ जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया है, तो उसके ऊपर ही हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं कि कैसे जो लोग तपस्या करते हैं तो फिर हमें उनको आशीर्वाद देने के लिए जाना चाहिए, प्रचार करने के लिए उनको जाना चाहिए उनके पास। जैसे ऋषभदेव भगवान अपने जो उपदेश है 100 बच्चों को, उसमें सर्वश्रेष्ठ तो भरत महाराज थे, तो सभी तो हम भगवान के ही बालक हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो इसलिए उन 100 पुत्रों के द्वारा हम सबको ही उपदेश दे रहे हैं। और उसमें पहला ही श्लोक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब प्रभुपाद के द्वारा सबसे ज़्यादा कोट किया हुआ श्लोक है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके, हे मेरे पुत्रों ये जो देह है मानव देह, ये हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति वो तो क्या है, वो जो विष्ठा खाने वाले जानवरों को भी प्राप्त होती है, जैसे कुत्ते हैं या सुअर है, उनको भी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो उसके लिए नहीं है। जब तपस्या करनी होती मानव शरीर में, तपो दिव्यम, वो दिव्य तपस्या करनी होती है। ऐसे लोकल ट्रेन में वो हैंडल पकड़ के गंदगी में रहना, वो वैसे नहीं।
तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वम शुद्धेत, हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाए, वो महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम स्नान करते हैं तो देखते हैं कि स्नान के द्वारा जो शरीर में गंदगी वो सब चली जाए। ऐसे नहीं वो शॉवर के नीचे गए और 1 सेकंड में बाहर आए तो वो स्नान नहीं कहलाया जाएगा, गीले हो गए थोड़े फिर वो स्नान नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुए। तो उसी तरह से तपस्या ऐसी होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति शुद्ध हो जाए। शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, और आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो, जो कितना है तो अनंतम, जो अनंत है। तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि संसार के लोग कितने दुखम हैं, कितना तपस्या कर रहे हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। तो उसी तरह से और उनके भ्रम भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अर्जुन का रहा पहले अध्याय में भगवद्गीता के, वो कहते हैं चार कारण उधर बताते हैं और 5वां उनका इंडिसीजन हो जाता है, वो समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, समझ में आ रहा है। धर्म यानी सिर्फ वो ऐसा धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम इत्यादि। धर्म यानी कर्तव्य, ड्यूटी, ऑक्यूपेशन प्रभुपाद कहते हैं। मैं क्या करूँ, ये करूँ क्या वो करूँ, लड़ू क्या न लड़ू, 2 ही पर्याय थे, एक तो लड़ो नहीं तो मत लड़ो। ये दोनों में इतना वो विचलित हो गए पहले अध्याय में 4 कारण बताने के बाद भी। तो वहाँ दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में ही संजय कहते हैं, संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो 4 कारण तो उसने बताए। तो अभी तम तथा कृपया विष्टम, तो अभी वो जो अश्रुपूर्ण कुलाक्षणम, वो आश्रु ढालने लगा अर्जुन, क्योंकि वो भ्रमित हो गया, उसको अनुकंपा आ गई, दया आ गई अपने परिवार वालों के ऊपर। अरे मेरे ही चाचा है, मेरे ही दादा है, सब मामा, सब अपने ही परिवार वाले हैं, उनको कैसे मैं मार सकता हूँ मैं, तो ये उचित नहीं है मेरे लिए, ऐसे वो सोचकर तो वो बड़ा क्रोध, वो बड़ा विषाद हो गया उसको। अगर हिंदी में देखते हैं पहला अध्याय उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। योग यानी जुलना, मिल जाना। तो अर्जुन किससे मिला, विषाद से मिल गया, वो दुख से मिल गया, दुख से भर गया, वो विषाद के साथ योग हो गया उसको। तो बेचारा एकदम हतबल हो गया, इतना शक्तिशाली योद्धा था वो, संसार में उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। यहाँ तक कि विराट देश के में जो रह रहे थे अपना वेश बदल के सब पांडव, तो अर्जुन बृहन्नल्ला बन गए थे। और उस समय जब उन्होंने लड़ाई की अकेले थे, उत्तर लड़ने गया था और बृहन्नल्ला अर्जुन जो युनक के रूप में था, नपुंसक के रूप में, तो उसका सारथी बना था। बाद में सब सेना देखकर उत्तर तो बहुत डर गए, बोले मैं नहीं लड़ सकता, घुमाओ इसको, वापस चले जाएंगे। बोलेंगे नहीं तुम नहीं लड़ सकते तो मैं लड़ता हूँ। बोले तुम नपुंसक, तुम क्या लड़ोगे? बोले मैं नपुंसक नहीं, मैं अर्जुन हूँ। बोले अर्जुन, अपना मुंह आईने में देख के आओ, अर्जुन हो तो बताओ अर्जुन के 10 नाम। तो तुरंत उसने पार्थ, कौंतेय, फाल्गुनी सब बता दिया फट, क्योंकि वो खुद ही अर्जुन था। तो एकदम दंग रह गया वो। फिर वो शमी पेड़ के ऊपर सब उनके हथियार थे, उत्तर को ऊपर चढ़ा के बोले उठाओ उसको बाहर, वो उसके हॉलो में थे, तो उसको उठा ही नहीं जा रहे थे। बोले ठीक है वो सब मत उठाओ, मेरा सिर्फ गांडीव धनुष दो। और ये तो और अर्जुन ने उसको गांडीव को से अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा खींची, और जब प्रत्यंचा छोड़ी तो उसके टणत्कार से ही सब भीष्म, द्रोण, कृपा सब इतने डर गए। और भीष्म कहे ये हो ना हो ये अर्जुन ही है। तो तुरंत बोले तो पकड़े गए, अज्ञातवास में थे। तो तुरंत भीष्म ने कहा कि घड़ी देखो या कैलेंडर देखो, हो गए 1 साल हो गया है पूरा, तो कभी कुछ नहीं कर सकता। और अर्जुन ने अकेले, कृष्ण है ही नहीं, उत्तर चला रहा है, अर्जुन ने अकेले समस्त कौरव सेना को परास्त कर दिया, जिसमें द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सभी थे, सबको परास्त कर दिया अकेले। तो हम सब देख सकते हैं अर्जुन कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसकी क्या स्थिति बन गई। तो ऐसे ही संसार में लोग बन जाते हैं, पूरा विषाद हो जाता है, उनको दुखी हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, भ्रमित हो जाते हैं क्या करें या क्या ना करें। तो इसलिए 3 स्कंद के 28वें अध्याय में 32वें श्लोक में भगवान कपिल अपने जो आदेश दे रहे हैं, अपने उपदेश दे रहे हैं माता देवती को, उसमें वो कहते हैं हासम हरेर अवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणमत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। तो कहते हैं कि एक योगी को, ये भक्ति योग के ऊपर अध्याय वैसे, लेकिन थोड़ा योग मिश्रित भक्ति होने के कारण वो योगी है, वो तो ध्यान करेगा इत्यादि, तो उसको भगवान के स्मित हास्य वाले चेहरे पर ध्यान करना चाहिए। हासम हरेर अवनिता खिल लोक तीव्रम। तो जो भगवान को नम्र प्रणाम करते हैं, नीचे झुककर, भगवान जैसे कहते हैं कि माम नमस्कुरु, तो जो करते हैं उनके लिए भगवान स्मित हास्य देते हैं। और ये स्मित हास्य के द्वारा क्या हो जाता है, शोकाश्रु सागर विशोषणम अति उदारम,
शोक अश्रु, ये पूरा संसार किससे भरा है? अश्रुओं से। शोक कर रहे लोग, कितना लोग रो रहे हैं। हम देख रहे हैं संसार में आज क्या हो रहा है, कितने सारे युद्ध चल रहे हैं और कितने अत्याचार हो रहे हैं, लोग लूटे जा रहे हैं, खून खराबे हो रहे हैं। हाँ, तो लोग रो रहे हैं, कुछ लोग मारे जा रहे हैं, कुछ लोग पीड़ित हो गए, जख्मी हो गए, और जो नहीं हैं उनके परिवार वाले हैं वो अश्रु डाल रहे, सभी रो रहे हैं, क्योंकि सभी दुखम, ये है ही दुखालयम। तो ऐसे शोकाश्रु सागर, ये सागर है पूरा, भव सागर तो है ही जिसमें जन्म मृत्यु चलता ही रहता है, लेकिन इसके अलावा ये शोक से भरा हुआ, अश्रु से भरा हुआ सागर है। लेकिन विशोषणम, भगवान के हास्य से ये पूरा सागर सूख जाता है। ये भगवान की शक्ति है। भगवान अगर हंस गए किसी के लाइफ में तो उसके जीवन में शोक अश्रु सब मिट जाएंगे, वो पूरा प्रसन्न हो जाएगा, पूरा सुखी हो जाएगा, आनंदी हो जाएगा। तो ये बताया गया है। तो इसलिए हमें भी प्रचार करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी गए हिरण्यकश्यप के पास, हमें भी जाके उनको आशीर्वाद देने चाहिए। और ये सभी के लिए, हम कहेंगे नहीं वो तो भौतिकवादी लोग हैं, वो तो तैयार नहीं है ये सब स्वीकार करने के लिए, नहीं। भागवतम में कहा है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो किसी की कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा, ऐसा एकदम मुक्त है वो एक तरीके से। अकाम और सर्व काम, किसी की सभी इच्छा है, मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, करोड़पति अरबपति बनना है, या मोक्ष काम, मोक्ष की इच्छा है, ज्ञानी इत्यादि है। तो तीव्रेण भक्ति योगे ना यजेत पुरुषम परम, सभी को भक्ति करनी है और वो भी तीव्र भक्ति करनी है। तो उनको भक्ति कैसे प्राप्त होगी अगर भक्त उनको जाकर भक्ति के बारे में न बताए, भगवान के बारे में न बताए, तो इसलिए करना होगा। वैसे ही जो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में परीक्षित महाराज कहते हैं पहले अध्याय के 4 श्लोक में, निवृत्त तरसे रूपगीयमानान् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामान् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत बिना पशुघ्नात्। तो वो कहते हैं कि ये जो हरि कथा है, भगवान के बारे में संदेश है, ये हर किसी के लिए है। निवृत्त तर से प्रभुपाद तात्पर्य अनुवाद में लिखते हैं कि जो भौतिक संसार में, इस भौतिक जो अस्तित्व है, इसके जो झूठे और क्षणभंगुर गुणगान किए जाते हैं अन्यों के द्वारा, उससे वो सब उब चुके हैं, उसमें उनको दिलचस्पी नहीं है। No longer interested in the false temporary glorification of the cosmic manifestation। और दूसरा, सभी बद्ध जीवात्मा जो भव में अटके हुए, यानी रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, कंडीशनड सोल्स अंडरगोइंग रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, ये सभी के लिए भगवान की जो गाथा है उपगीय मानद, अगर ये गाई जाए तो भव औषधि है। ये भव रोग हुआ है, हम भव सागर में हैं, भव रोग से पीड़ित है, इसलिए भव औषधि है हरि कथा के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो इसलिए हमें इसको बांटना चाहिए, हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। वैसे गोपियाँ कहती है, गोपियाँ भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, और उसी दशम स्कंद के है ना जो बीच में रस पंचाध्याय है, सर्वोत्कृष्ट अध्याय, उसके बीच में ही गोपियाँ जो भगवान से विरहित होती है, जब भगवान रास लीला का भाग छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके गुणगान में जो गोपी गीत गाते हैं, तो उसके बीच में 9वें अध्याय में कहते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। कि तव कथामृतम, भगवान आपकी जो कथा है ये अमृत है। तप्त जीवनम, जो तप्त है, कौन तप्त है? एक प्रकार से 2 प्रकार के लोग, एक तो भौतिकवादी लोग जो पैसे के पीछे पागल है, सोच रहे उससे सुखी हो जाएंगे, या प्रतिष्ठा धनम जनम सुंदरिम इत्यादि के पीछे, तो वो तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे। जैसे अर्जुन जैसा बड़ा व्यक्ति भी देहात्म बुद्धि के कारण इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, तो ये लोग भी वैसे ही फ्रस्ट्रेट होने ही वाले हैं। वो तो आज की नहीं तो कल की बात है। तो इसलिए ऐसे तप्त जीवित लोगों के लिए, और दूसरे हैं भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान से विरह महसूस करते हैं, उसके कारण वो भी तप्त रह जाते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी स्वयं जब भगवान चले गए मथुरा, तो इतना भगवान के विरह में उनको बुखार ही चढ़ जाता, पूरा शरीर इतना गर्म हो जाता था। तो उनको ठंडाई देने के लिए उनको पत्तों के ऊपर सुलाया जाता था, कमल के पत्ते वगैरह जो ठंडी देंगे। लेकिन ठंड देने के बजाय वो जैसे रखते थे उनके शरीर को गोपियाँ, तो तुरंत वो सब पत्ते सूख जाते थे। उनके गले में जो माला डाली जाती थी, वो सब पत्ते जो है, वो जो फूल के पंखुड़ियाँ है, सब सूख जाती थी और वो नीचे गिर जाती थी,
उनके शरीर से नीचे गिर जाती थी और सिर्फ एक वो धागा दिख रहा है, बीच में रस्सी दिख रही है, बाकी कुछ नहीं। तो इतना विरह, भगवान के विरह में इतना शरीर गर्म हो जाता था। तो सभी का तप्त ही जीवन है, जो भौतिकवादी है उनका भी और जो शुद्ध भक्त है उनका भी। तो उनके लिए कवि भीरीडितम कल्मषापहम, वो जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं उसका, वो भी उनका गुणगान करते हैं भगवान की कथा का। और कभी भी एकदम कल्मषापहम, सभी प्रकार के हमारे कल्मश है वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर श्रवण मंगलम, सुनने के लिए बहुत ही मंगल है। श्रीमदाततम, जो भी सुनेगा हरि कथा उसके जीवन में मंगलता आ जाएगी, ऑस्पिशियसनेस आ जाएगा और सभी प्रकार की समृद्धि आ जाएगी, भौतिक भी आ जाएगी। हालांकि भौतिक समृद्धि की कामना नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो आ जाती है, क्योंकि भागवत कथा में भगवान भी है और भक्त भी है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवानितिर मतिर्ममः, वहाँ श्री रहेगा जहाँ कृष्ण है अर्जुन है, यानी भगवान है जहाँ भक्त है। तो हरि कथा में रहते ही हैं, भगवान है और भक्त है। तो तत्र श्री, वहाँ संपत्ति रहेगी, समृद्धि रहेगी। श्री विजय, विक्ट्री फॉर श्योर। भूति यानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, असामान्य शक्ति प्राप्त होगी जहाँ भी भगवत कथा होती है। और नीति, नैतिकता भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ये भूरिदा जना, जो हरि कथा का वितरण करते हैं इस संसार में, भुवि यानी पृथ्वी के ऊपर, ये भूरिते भूरिदा जना, वो भूरिदा जन है, वो बहुत ही उदार दिल है। यानी उनके पास जो संपत्ति है उसको ऐसे ही वितरण कर रहे संसार भर में। जिसके पास संपत्ति होते हैं वो प्राय उसको वितरण नहीं करते, कभी कभार भक्त जाते हैं तो थोड़ा डोनेशन में दे देते हैं व्यक्ति, क्योंकि भक्त बहुत उनसे इच्छा करते हैं। अन्यथा वो देता नहीं किसी को, अपने परिवार वालों को भी नहीं देगा, पास के पड़ोस इनको नहीं देगा वो। तो लेकिन भक्त बड़े उदार होते हैं तो वो देते हैं। तो भौतिकवादी लोग हैं या जो नास्तिक लोग हैं, वो सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा होता है उनका, कैसे भगवान को दूर रखे संसार से, लोगों से, एजुकेशन से, लोगों के जीवन से, उनके पारिवारिक जीवन से, सभी से भगवान को दूर रखें। तो उनका वो प्रोपेगेंडा, उनका वो प्रचार रहता है। तो उसके विरोध में भक्तों को सिस्टमेटिक कृष्ण का भावना को फैलाने के लिए प्लान बनाना चाहिए, उसको स्ट्रैटेजीज। इसलिए हमारे जो प्लान्स रहते हैं, जैसे हम जाते हैं किधर भी तो वन टाइम प्रोग्राम करते हैं, तो लोगों को इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वो आ जाएंगे तो फिर उनको एनरोल करते हैं आगे के कोर्स के लिए, 6 सेशन कोर्स या भगवत के ऊपर 7 दिन का कोर्स इत्यादि। फिर उसमें जो सीरियस बनते हैं फिर उनके लिए वीकली प्रोग्राम, फिर उसके बाद उनको हम लेते आते हैं, यात्रा लेके जाते हैं भक्तों के बीच, मंदिर लेके आते हैं, उत्सवों को बुलाते हैं, उनको सेवा में लगाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो व्यक्ति है भौतिकवादी, जो भगवान से विमुख हो गया था, वो अभी भगवान की तरफ मुड़ गया है। अभी उसको आगे आगे लेके जाना है, उसको भगवत धाम लेके जाने तक हमें तैयार होना चाहिए। हाल ही में मुझे एक मेल मिला राधेश्याम प्रभु के एक्सपेक्टेशन, जो हमारा एक यंगर वानप्रस्थ जो संघ है, एक तो ओल्डर है जो 65 प्लस है शायद, 60 प्लस, लेकिन एक यंगर ग्रुप भी है शायद 45 वगैरह। तो उसमें आप बनोगे क्या मेंटर? तो मेंटर के ड्यूटीज़ क्या है? तो उसमें लिखा है कि आपको उनको भगवत धाम लेके जाना है। तो मैंने उत्तर में लिखा मेंटर तो मैं बन सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक उनको भगवत धाम लेके जाने का सवाल है, मुझे खुद के बारे में भी पता नहीं कि मैं खुद भगवत धाम जाऊँगा कि नहीं, तो उनको भगवत धाम मैं क्या लेके जाऊँ। तो ऐसे मैंने लिखा, अंतर्द्वीप प्रभु शायद जानते इसको। तो लेकिन उन्होंने चुन ही लिया हमको मेंटर के रूप में। तो हमें भगवत धाम तक लेके जाने के लिए प्रयत्नशील होना है। हम नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक दीक्षा गुरु के पास लेके जाते हैं, तो वो दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे और हम थोड़ा बैक सपोर्ट देंगे और उनको भगवत धाम लेके जाते 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 हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम भगवत धाम पहुँच जाएंगे। अगर मैं किसी को दिल्ली लेके गया तो मैं कहाँ पहुँच गया? मैं तो दिल्ली ही पहुँच गया अपने आप। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं दिल्ली जाऊँ, लेकिन मुझे उसको लेके जाना था दिल्ली, तो मैं उसको लेके गया, मैं पहुंच गया। तो उसी तरह से हम भी चले जाएंगे। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब वो दक्षिण भारत में थे और श्रीकाकुलम आज की तारीख में जो कुर्म क्षेत्र है, वहाँ से श्रीकाकुलम स्टेशन से 5-10 किलोमीटर की दूरी पे कुर्म क्षेत्र, जैसे पूरे भारत में शायद एक ही जगह पे भगवान कुर्मदेव का मंदिर है, उधर है वो। तो महाप्रभु उधर थे, तो वहाँ कुर्म ब्राह्मण था, उसने भगवान महाप्रभु को बुलाया अपने घर में, मुझे वो दीजिए सौभाग्य आपकी सेवा कर सकूँ। तो उनको भगवान को खिलाया वगैरह। तो दूसरे दिन जब महाप्रभु चले जाने लगे तो वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा कि मैं भी आपके साथ आता हूँ, कि मैं ऊब गया हूँ इस भौतिक संसार से, पारिवारिक जीवन से। आपका जीवन कितना अच्छा है, चलो आपका ही असिस्टेंट बन जाता हूँ। महाप्रभु कहे नहीं, तुम घर पे ही रहो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञ गुरु हैया तार यही देश। तो क्योंकि ऊपरी रूप से कभी कभी वैराग्य आ जाता है व्यक्ति को, गृहस्थों को कभी कभी आ जाता है। जब बहुत, मेरे पिताजी को मैंने कितनी बार देखा है, जब थोड़ा माँ के साथ हो जाता था, बोलते तो चला मैं हिमालय,
हिमालय जाने की वो धमकी देते थे माँ को। गए एक दिन भी नहीं, एक बार भी नहीं। मेरे भी मन में विचार आता था कि वो तो नहीं जा रहे, मैं जाऊँ कि हिमालय। फिर बाद में विचार आता बहुत ठंडी रहेगी, स्वेटर लेके जाना पड़ेगा, स्वेटर से काम नहीं चलेगा, शायद 2 स्वेटर लेके जाने दो, ये तो नहीं जा रहे, हम क्यों जाए फिर ना। और उनकी विवाह हुआ है, हमारा थोड़ा विवाह हुआ है, तो हम तो निश्चिंत हैं। तो देख सकते हैं कि व्यक्ति जब ऊब जाता है तो उसकी एक वैराग्य जैसा आ जाता है, जैसे स्मशान वैराग्य होता है। मृत्यु देखकर लोग जाते आ रहे, सब कुछ असत्य है, सिर्फ राम नाम ही सत्य है, लेकिन घर में आके बोलते गर्म पानी बनाओ, थोड़ा ठंडी लग रही है। जब स्नान करना है तो भी गर्म पानी मांगता है। उसका वैराग्य क्या हुआ? जो स्मशान में था, घर में आने के बाद स्मशान वैराग्य था, वो घर में वैराग्य नहीं है। तो इस तरह से वैराग्य आ जाता है, उनमें भी आ गया वैराग्य, बोले मैं भी चलता हूँ। महाप्रभु कहे नहीं, जिसको भी मिलते हो जा रहे देखो, मिलते भी नहीं, जिसको देखते हो जा रहे देखो, तारे कहो कृष्ण उपदेश, उसका कृष्ण का उपदेश दो। हमारा आज्ञा गुरु है, मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो, तारे ही देश और सभी का उद्धार करो। आगे कहते हैं, कबू ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि यही स्थाई यानी यही स्थाने पाबे मोरा स्थंग। अगर आप ऐसा करोगे, जिस किसी से मिलते हो उनको अगर आप कृष्ण उपदेश बताओगे तो क्या होगा? कबू ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, जो विषय हैं इतने सारे, गंध रूप स्पर्श इत्यादि, तो इससे कभी भी व्यक्ति स्पर्शित नहीं होगा, बाधित नहीं होगा, अबाधित रहेगा वो। कबू ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पाबे मोरा संग, और इसी स्थान पे तुम मुझे पाओगे। तो अभी आते समय जब महाप्रभु आए, हम देखते हैं वो गए तो त्र्यंबकेश्वर तक, नासिक का जो गोदावरी का उगम स्थान है, और गोदावरी के किनारे 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 होते होते वो आ गए राजमुंड्री में, और राजमुंड्री में फिर से रामानंद राय से मिले और वापस चले गए जगन्नाथपुरी। लेकिन जाते समय वो कुर्म क्षेत्र में फिर से उस ब्राह्मण से मिला, ऐसा किधर वर्णन आता नहीं। तो इसका क्या अर्थ है? पुनरपि यही ठाई पाबे मोरा संग, इसी स्थान पे तुम मेरा संग प्राप्त करोगे। कैसे? अगर उपदेश पालन करेंगे, हम जिस किसी को मिलते हैं उनको कृष्ण उपदेश बताएंगे, तो भगवान की अनुभूति हर क्षण होगी, हर क्षण होगी। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान के कार्य में जब अनुमति दे दी कि मैं करूंगा, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ हैंडशेक किए। और प्रभुपाद कहते हैं जो प्रचारक होता है उसके साथ भगवान खुद हैंडशेक करते हैं। कि तो भगवान की जो योजना है, भगवान चाहते हैं हर कोई उनसे बिछड़ा हुआ जीवात्मा है, भगवान को भूलकर जो दुख दर्द इस दुखालय में सड़ रहा है, पीड़ित हो रहा है, उसको वापस लाया जाए। लेकिन भगवान ने जो स्वेच्छा दी है प्रेम के कारण, वो खुद तो जबरदस्ती नहीं कर सकते या जा नहीं सकते, आते हैं बार बार, लेकिन फिर भी वो आके चले जाते हैं। तो इसलिए भक्त अगर ये कार्य करे प्रचारक के रूप में, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उसके साथ हैंडशेक करेंगे। तो भगवान ने हैंडशेक किया, तो माया का हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है। माया जो हमें हैंडशेक इतना की हुई है वो छोड़ देगी। जैसे कबड्डी में पकड़ देना किसी को हाथ से और खींच के लेके आते, वैसे माया ने हमें हाथ पकड़ के रखा है। लेकिन अगर प्रचार करेंगे तो वो हाथ अपने आप माया छोड़ देगी, क्योंकि भगवान हाथ मिलाना चाहते हैं। तो भगवान हैंडशेक करेंगे, बस हो गया काम। तो कोई अगर विकर्म करता है पाप कृत्य, उससे कभी वो सुखी नहीं होगा, आनंदी जीवन नहीं होगा। अगर कोई पायस एक्टिविटीज़ भी करता है, उससे भी वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। जैसे पहले अध्याय के 18वें पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो नैमिषारण्य के ऋषिगण थे, जब सूत गोस्वामी आते हैं उनको कहते हैं, कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूम धूम्रात्मना भवान आपयति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। तो हम ये जो कार्य में लगे हुए 1000 साल के लिए हमें ये यज्ञ करना है, वो लग गए थे उस कार्य में। कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे, इसके बारे में विश्वास नहीं हमें कि फल प्राप्त होगा कि नहीं, कलयुग की जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं हम, तो पता नहीं लाभ प्राप्त होगा कि नहीं। लेकिन धूम धूम्रात्मना भवान, लेकिन इसका जो धुआं निकल रहा है, इसके कारण हम तो काले तो हो गए। फल यही हुआ है कि हम काले हो गए। वो जो काले लोग हैं कलयुग के, उनको गोरा बनाना है, यानी उनको सब पाप से मुक्त करना है। वो पाप से मुक्त होंगे कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हम खुद ही काले हो गए हैं। आप ययति गोविंद, लेकिन आप जो हमें ये गोविंद के बारे में पाद पद्मा सवम मधु, भगवान की कथा के बारे में जो हमें मधु पिला रहे, आप हनी पिला रहे, शहद पिला रहे, वो इतना मधुर है, इससे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। देखिए, ये लगे दूसरों की भलाई करने के लिए यज्ञ के द्वारा, उनको पता नहीं भलाई होगी कि नहीं, खुद ही काले हो गए। और वो कहते हैं कि गोविंद की कथा सुनकर हमें इतना लाभ हो रहा है, आप सुनाते जाइए। सूत गोस्वामी को वो प्रार्थना कर रहे हैं। और कोई ज्ञान मार्ग में है तो उसको भी कुछ लाभ नहीं होता। दशम स्कंद के 14वें अध्याय के, जिसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, उसमें 34 श्लोक में वो कहते हैं, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। तो जो ज्ञान मार्ग में लगे रहते हैं, तो वो श्रेयस्कर जो भक्ति का मार्ग है, उदस्यते विभो, वो छोड़ देते उसको।
भक्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं। और क्लिश्चनती बहुत ही जो जटिल ऐसा है, ये केवल बोध लब्धि, ये ज्ञान मार्ग के इसमें लग जाते हैं। तेषाम असो क्लेशल एवं शिष्यते, उनको सिर्फ बॉदरेशन कष्ट प्राप्त होता है वो ज्ञान प्राप्त करते समय, क्योंकि वो सब ड्राई नॉलेज हो, ड्राई रियलाइजेशन है। नॉलेज भी ड्राई है क्योंकि इम्पर्सनल है, भगवान व्यक्ति है ऐसा ज्ञान है ही नहीं, भगवान एक निराकार निर्विशेष ब्रह्मन है, तो ज्ञान भी पूरा शुष्क है। और प्रैक्टिस जो है तपस्या करो, एकदम कठोर तपस्या, वो भी ड्राई रिनंसिएशन है उनका, तो दोनों में कुछ लाभ नहीं। नान्य यथा स्थूल तुषा व घाती नाम, एक वो ऐसा है कि वो जो तुष है, क्या कहते हैं उसको, भूसा, जो भूसा होता है उसमें से अगर अनाज निकल जाए, राइस निकल जाए, जो ऊपर का जो कवर है उसका शेल, उसको लेके अगर कोई पीटता बैठे तो क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं, वो भूसा ही है, क्योंकि उसके अंदर दाना तो है ही नहीं, धान्य तो है ही नहीं। तो उसी तरह से ज्ञान मार्ग भी वैसा ही है। भगवगीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण भी वही कहते हैं, क्लेशोधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देववद्भिर अवाप्यते। इनको सिर्फ क्लेश ही प्राप्त होता है, क्लेशाधिकरतस्तरस्ते शाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, क्योंकि अव्यक्त मार्ग से भगवान निर्विशेष है, इस मार्ग से वो ये हुए हैं। इसलिए हमारे आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर, प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर, ये पूरा मार्ग का हमारा जो भक्ति मार्ग है उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और प्रभुपाद ने जब भक्तिनाथ ठाकुर के गुणगान में वो लिखा, एब्सोल्यूट सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड, कि भगवान एक व्यक्ति है, ये अपने संसार में स्थापित कर दिया है, और निर्विशेष रूप में जो संकट था संसार में से उसको आपने हटा दिया है, उसके लिए आप प्रयत्नशील है। तो भक्तिनाथ ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए उनसे कि बहुत बढ़िया है, इसको समझा है मेरे इस संसार में आने का उद्देश्य, तो ये बहुत अच्छे से समझा है मेरी शिक्षण पद्धति को, तो ये जो भी कुछ लिखता है इसको तुम तुरंत छाप दो। अन्यथा कोई भी हो, बड़े से बड़ा भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज हो, भक्ति रक्षक सिद्धेश्वर स्वामी महाराज हो, बौन महाराज हो, कोई भी हो, इतने बड़े सन्यासी होने के बाद इतने ज्ञानी थे, लेकिन कोई भी आर्टिकल लिखते थे तो पहले भक्तिनाथ ठाकुर को दिखाना पड़ता था। अगर वो पूरा जाते थे और देखते थे ठीक है कि नहीं, वो बोले हाँ तो हाँ, नहीं तो फिर एडिटिंग इसका ये करो, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा लिखो, वो एडिटिंग करने के बाद ही प्रिंट होता था। लेकिन प्रभुपाद के लिए फुल परमिशन, फुल फ्रीडम, ये व्हाट एवर ही राइट्स जस्ट प्रिंट इट, नो नीड टू आस्क मी, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के हृदय को समझे, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से वो प्रचार कर सके। तो जड़ानंद के द्वारा जो भौतिक सुख में लगे हुए हैं, भौतिक सुख के पीछे, उनको कभी आनंद नहीं मिलेगा। भक्ति हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं 3 प्रकार के आनंद, जड़ानंद, ब्रह्मानंद और भक्त्यानंद। तो जड़ानंद यानी भौतिक पदार्थ, भौतिक विषयों के साथ संग करके जो मिलता है, तथाकथित आनंद जो क्षणभंगुर होता है, हियर टुडे गॉन टुमारो, उससे कभी सुख नहीं मिलेगा व्यक्ति को। ब्रह्मानंद जो है हमने चर्चा की, वो भी कभी सेटिस्फाई नहीं करता। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसके ज्ञान की यही एक ये होती है पराकाष्ठा, कि वो समझ में आता है कि ये ड्राई रिनंसिएशन से, ड्राई नॉलेज से कुछ मिलने वाला है नहीं, मिला नहीं कुछ, इतने जन्म चले गए मेरे, बहुत जन्मों के बाद वो भगवान के चरणों में आता है, भगवान एक व्यक्ति है ये समझकर वो आता है वहाँ। तो भवानंद जड़ानंद के द्वारा नहीं, ब्रह्मानंद के द्वारा नहीं, सिर्फ भक्त्यानंद के द्वारा ही, भक्ति के द्वारा ही जो आनंद प्राप्त होता है, व्यक्ति आनंदी हो सकता है। और वो शाश्वत आनंद है, उसका कोई अंत नहीं, वो अनलिमिटेड है और वो हमेशा के लिए है। तो हमारे भवानंद प्रभु को जब दीक्षा हुई थी और उनको प्रभुपाद ने नाम दिया, आज से तुम्हारा नाम है भवानंद दास, तो सभी भक्त भवानंद भव में इस संसार में आनंद लेने वाला, तो सब उनकी चिढ़ाने लगे कि कैसा नाम दिया है, आप भव में यहीं पे रहेंगे शायद आप, और इधर इंद्र तुप्ति में लगेंगे क्या आप। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, ये ऐसा कैसे नाम दिया प्रभुपाद ने, भव में आनंद। तो फिर वो प्रभुपाद के पास गए, बोले प्रभुपाद इसका क्या अर्थ है, भवानंद ये क्या नाम दिया आपने। प्रभुपाद कहिए भवानंद यानी क्या, प्रचार के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है, ये सिर्फ भव में, इस भौतिक संसार में ही ये आनंद, क्योंकि ऊपर चले जाएंगे गोलोक वैकुंठ में, वहाँ प्रचार नहीं कर सकते, वहाँ तो सब शुद्ध भक्त ही है। उनको क्या आप बताओगे कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, जप करो, तो 24 घंटा जप ही करते रहते उधर, कीर्तन करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, उनसे बढ़कर और कोई भक्त नहीं है संसार में, यानी उस संसार में। तो यहीं पे प्रचार के द्वारा जो आनंद है वो यही प्राप्त होगा, यहाँ से जाने के बाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस आनंद को पूरा लूटना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जैसे आनंद, ये इनको शुभ आशीर्वाद देने के लिए चले गए उनके पास, वैसे हमें भी जाना चाहिए लोगों के पास, ये समझकर कि इस संसार की कोई भी चीज़ एक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकती, शाश्वत सुख नहीं प्रदान कर सकती, और उसे कोई भी संबंध वो उसको सुख नहीं दे सकते। इसलिए तो इतने सारे डाइवोर्सेस हो रहे, इतने सारे फाइट्स हो रहे समाज में, भाई भाई के बीच में। क्यों? क्योंकि लोगों के रिलेशंस में, उनके संबंधों में बीच में कृष्ण नहीं है,
पति और पत्नी के बीच में कृष्ण नहीं है, भाई और भाई के बीच में कृष्ण नहीं, बच्चे और माता पिता के बीच में कृष्ण नहीं, मित्र और दूसरे मित्र के बीच में कृष्ण नहीं है, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कृष्ण नहीं है। तो इसलिए वो सब एक्सप्लॉयटेटिव, ऊपर वाला एक्सप्लॉयट करना चाहता है, नीचे वाला एक्सप्लॉयटेशन भाग के वो खुद ही एक्सप्लॉयटर बनना चाहता है। तो इस तरह के इस संसार के जो संबंध है, इससे कभी व्यक्ति सुखी नहीं होगा। इसलिए हमें उनको जाकर ये कृष्ण कथा देनी चाहिए, ये समझ कर। जैसे प्रभुपाद ने कहा, एक मछली है पानी के बाहर कभी खुश नहीं रह सकती, न तो जो बच्चा माता पिता से बिछड़ चुका है वो कभी सुखी रह सकता है। अगर माता पिता से उसको वापस लेके जाए, जैसे इनको बताया था बाहरी मल्होत्रा को प्रभुपाद ने, तो उसी तरह से हमें भगवान के साथ जोड़ देना है हरि कथा के द्वारा। तो 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के 50वें श्लोक में बताया गया, ये करीबन भागवतम का अंतिम यानी 13th लास्ट चैप्टर है, लेकिन ये 12वां अध्याय का अंतिम भाग है, यानी भागवतम का पूरा अंत ही है। तो उसमें कहते हैं, तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक है, तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम। तो हरि कथा जो है, भगवत कथा, ये बहुत ही रम्य है, व्यक्ति रम जाता है उसमें, एकदम रमण हो जाता है, आनंदित हो जाता है। रुचिरम, ये बहुत ही पैलेटेबल, व्यक्ति एकदम संतुष्ट हो जाता है। जैसे अच्छा प्रसाद लेकर पैलेट अगर वो हो गया पचन, तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। नवम नवम, हर क्षण उसको एक नव नव रस की अनुभूति होती है। तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवम, और हमेशा व्यक्ति मन में एक उत्सव को अनुभव करता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हरि कथा हरि नाम, तो दोनों का एक ही है। हरि कथा का अंत ही है हरि नाम, तो हरि नाम के द्वारा व्यक्ति और हरि कथा सुन सकता है। तो कहते हैं कि शश्वन् मनसो महोत्सवम, ये मन में उत्सव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर से तो लोग उत्सव मनाते हैं खुशियां मनाने के लिए, थोड़ा जीवन इतना नीरस है बिना किसी रस के, तो थोड़ा सुखी हो जाए, थोड़ा फेस्टिवल करो भाई, पार्टी करो, नाचो गाओ, खाओ पियो वगैरह, तो और लेकिन वो अंत हो जाता है। बाद में फिर से व्यक्ति निराश हो जाता है। तो वैसे नहीं होना चाहिए, मन में हमेशा उत्साह होना चाहिए। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, तो तभी होगा जब हम हरि कथा हरि नाम में लग जाएंगे। तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम, और समस्त लोगों के लिए शोकार्णव शोषणम, शोक अर्णव, अर्णव यानी फिर से वही गुणार्णव, गुरु महाराज जो हो गुणों के सागर है तो वैसे शोकार्णव, शोकार्णव व शोषणम, शोक का अर्णव, शोक का जो सागर है वो शोषणम, वो पूरी तरह से सूख जाएगा जब हम हरि कथा में लगेंगे। यद उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते, इस तरह से भगवान का जो गुणगाथा है उसको हमेशा गाते रहना चाहिए। तो जैसे हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आ रहे हैं, ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी हैं इधर, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में, तो ब्रह्मा जी जैसे हिरण्यकश्यपु जो तपस्या कर रहा था और कुछ आशीर्वाद की इच्छा कर रहा था, उनके पास गए, तो इसी संप्रदाय में हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले उनके ही अनुयायी, हमें भी जाना चाहिए उनके ही प्रतिनिधि के रूप में, ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में हर किसी भौतिकवादी व्यक्ति के पास, और उनको ये हरि कथा हरि नाम प्रदान करना चाहिए। इससे आचार्यों के हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुए, थोड़ा वार्निंग मिला, लेकिन वो तो भगवान की लीला एक तरीके से, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को भी आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ। आप देख सकते हो उधर पीछे, कौन उनके सर के ऊपर ताज मुकुट कौन रख रहा है? ब्रह्मा जी स्वयं। भगवान आए थे, वो तो वध करके प्रहलाद को आशीर्वाद दे के वो तो चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनका राज्य अभिषेक किया। तो उसी तरह से हमारा भी सौभाग्य होगा, एक भौतिकवादी जो व्यक्ति है जो भगवान से बिछड़ गया है, उसको भगवान के पास वापस लेके जाए। तो जैसे भगवान आए, हिरण्यकश्यप को वरदान दिए ब्रह्मा जी ने, तो उसके कारण वो और आतंक मचाया उसने, और उसके कारण प्रहलाद को उसने तकलीफ दी। फिर भगवान स्वयं आए, उसको मार डाले और उसको मुक्ति प्रदान कर दी। तो उसी तरह से अगर हम भक्तों के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, प्रभुपाद के आशीर्वाद लेकर, हमारे आचार्यों के आशीर्वाद लेकर, तो लोगों के जीवन में कृष्ण भावना भावित वो बन जाएंगे, और उसके द्वारा भगवान उनके जीवन में आएंगे। कितने सारे लोगों के घर में विग्रह आ जाता है या फोटो आ जाता है, हरिनाम आ जाता है, सर पे तिलक आ जाता है और कंठी आ जाती है, तो इसमें आनंद लूटना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है माता पिता का, वो देखते हैं कि अभी वो थोड़ा सा रेंग रहा है तो उनको आनंद होता है, अभी तक तो ऐसे ही लेटता था, और फिर अभी वो उठ रहा है और आनंदित होते हैं, फिर चल रहा है और आनंदित, फिर दौड़ रहा है, फिर रनिंग रेस में तो वो पहला आ रहा है, तो बहुत खुश हो जाते थे। उसी तरह से एक व्यक्ति को जो भगवान से विमुख हो गया, उसको वापस भगवान के पास लाना, भगवान के चरणों में, उसको हरि कथा, हरि नाम, हरि प्रसाद, हरि भक्त संग, हरि तीर्थ क्षेत्र लेके जाना, ये सब में आनंद लूटने से अगर हम इसमें ये करें तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वो कहते हैं कि उससे बढ़कर और कोई नहीं
जो न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः, उससे बढ़कर और कोई नहीं जो इस संदेश को दूसरों को पहुंचाए। भविता में न च तस्मान, भविष्य में ऐसा कोई नहीं होगा, कोई न है न कोई होगा। अगर हम प्रचार करेंगे तो भगवान को बड़ा प्रसन्नता होती है, भगवान से बिछड़े हुए लोगों को भगवान के पास लेके आते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रचार में लगना चाहिए, जैसे प्रभुपाद किए, तो हमें भी उनके ही पद चिन्हों पे चलना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? यस, त्रिभंग गोपाल प्रभु। अर्थात आचार से भी प्रचार है, तो पहले आचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। आपने ये परपोर्ट में भी कंफ्यूज हो रहा था कि क्या बताएंगे प्रभु जी, लेकिन इतना अच्छा से आपने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिए कि प्रचार, हम किसी को भी जो भगवान से विमुख है उनको हम जाके थोड़ा सा भगवान की साइड मोड़ना चाहिए। थैंक यू। और मेरा प्रश्न ये है कि ये आज का ट्रांसलेशन में ये लिखा था कि भृगु, दक्ष आदि जैसा संत, ग्रेट सेजस, इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसा ग्रेट सेजस लिखे हैं। तो हम देखते हैं कि 4th कैंटो में दक्ष को काफ़ी नेगेटिव लाइट में देखते हैं हम, कि वो तपस्या करते हैं, लेकिन वो भौतिक यानी प्रोडक्शन करने के लिए वो तपस्या करते हैं, यानी बच्चे पैदा करने के लिए। दैट इज़ वेरी मटेरियल कॉज। लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त या भगवान विष्णु का शरण लिए जो भी भौतिक चीज़ों के लिए, इसीलिए उनको ग्रेट सेज मान रहे हैं इधर भृगु एंड दक्ष और आदि ग्रेट। पर हिरण्यकशिपु, इसका अगला परपोर्ट प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि हिरण्यकशिपु अपने इंद्र तृप्ति के लिए उन्होंने तपस्या किया है, इसीलिए वो डिमन हो गए ऐसा। तो ये भी इंद्र तृप्ति के लिए किए, उन्होंने भी, दक्ष भी इंद्र तृप्ति के लिए किए, लेकिन उनको ग्रेट सेज इधर माना जा रहा है। तो ये मेरा मिस आप थोड़ा सा इसके ऊपर व्याख्या कर, मेरा अंडरस्टैंडिंग। मैं भी नहीं कुछ बता सकता क्योंकि परपोर्ट में तो आया नहीं, ग्रेट सेजेस करके मेंशन है, लेकिन पता नहीं क्यों कारण है, कुछ तो होगा कारण। जो आचार्यों के विश्वनाथ जगदेव ठाकुर कमेंट्री में कुछ नहीं लिखे हैं दक्ष, भृगु इत्यादि के बारे में। जैसे मैंने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा वेंट विद द इंटेंशन ऑफ स्टॉपिंग हिज ऑस्टेरिटीज बाय ऑफरिंग हिम बेनेडिक्शंस। तो इतना ही लिखा है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। हाँ, वो तो है ही, वो भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के साथ है वो। हिरण्यकशिपु तो पूरा विरोध में है ब्रह्मा जी और बाकी सभी देवताओं को तो तकलीफ दिए हैं, और साथ ही साथ वो ब्रह्मा जी की पद को भी छीनना चाहता है। वैसे दक्ष की तो नहीं है स्थिति। यस, ये दिया गया है कि तपस्या का स्थल। तो सामान्यतर से जब हम आश्रम सुनते हैं तो वो तपस्या के स्थल की दृष्टि से हम नहीं देखते। तो ये जो शास्त्र में उक्ति की गई है, तो आप जरा हर एक आश्रम में कौन सी तपस्या करनी चाहिए, कौन सी उचित रहती है, जो साधक है उसके बारे में कुछ बताएंगे? तो हर आश्रम का गोल प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में लिखा है 7वें स्कंद के बाकी जो 5 अध्याय 11 से 15, तो उसमें ब्रह्मचर्य जीवन का मेन लक्ष्य होना चाहिए स्वाध्याय। तो ब्रह्मचर्यों को बहुत अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। आइडियल ये रहेगा कि कम से कम 4-5-6 घंटा पढ़े वो रोज़, और प्रचार भी करें, क्योंकि जितना पढ़ेंगे प्रभुपाद की किताबें उतना प्रेरणा मिलती है असली रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में प्रचार करने के लिए। नहीं तो वैश्य के रूप में चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, पैसा मिलेगा, थोड़ा फंड कलेक्शन करेंगे, लाइफ मेंबर बनाएंगे, पैसा मिलेगा। ये तो वैश्य वृत्ति का ब्रह्मचर्य, वो आइडियल ब्रह्मचर्य नहीं। जो स्वाध्याय अध्ययन करे, तो ब्रह्मचर्य के लिए ये एक तरीके से तपस्या है। फिर जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए इंद्रिय तृप्ति अलाउड है विद द चैरिटेबल डिस्पोजिशन। उनको अपने कार्य करने, भक्ति करनी है, 16 माला वो तो सब करना ही है। वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या ही बताया गया, वो बहुत, अगर 7वें स्कंद में पढ़ेंगे, बहुत ही कठोर तपस्या बताया, क्योंकि बहुत गृहस्थ आश्रम में बहुत इंद्रिय तृप्ति की है, जो डू किया है उसको अंडू करना है। तो वो वानप्रस्थ आश्रम में बहुत तपस्या करनी चाहिए। वो सब जो इंद्रिय तृप्ति आई थी 25 साल के लिए, वो सब बाहर निकल जाए। और फिर संन्यास के लिए प्रचार बताया गया। तो अभी हम इस्कॉन में ब्रह्मचारी लोग भी लगे प्रचार में, गृहस्थ भी लगे, वानप्रस्थ भी लगे, सन्यासी तो है ही है, क्योंकि कमी है सन्यासियों की। तो इसलिए हम सभी प्रचार में लगे ही हैं अपने अपने तरीके से। गृहस्थ लोग अर्थ देंगे या फिर शरीर देंगे, ब्रह्मचारी पूरी तरह से देंगे। तो प्रचार की हमारी संस्था है, दूसरों को पहुंचाना ये ज्ञान, तो इसलिए ये करना ही चाहिए। लेकिन पहले ये करना ही चाहिए जो भी हमारे कर्तव्य हैं। इज दैट ओके? तपस्या का स्थान है, तो वहीं पे हमारी तपस्या यही है कि 4 नियम पालन करने हैं।
मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, और रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और सबसे बड़ी तपस्या हमारे लिए है कि भक्तों के संग में रहना है। जैसे नासा और ऋषि यस्य मतम न बन्यम भिन्नम, दो जो ऋषि है एक ही गुफा में नहीं रह सकते। रहेंगे तो 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे खून बाहर निकल रहा है, क्योंकि एक दूसरे को मार डालेंगे वो, जैसे कुंभ मेला में भी होता है। तो वैसे नहीं हो सकता, लेकिन हमारे आश्रम में हम रह सकते साथ में, ब्रह्मचारी साथ में रह सकते हैं। किसी ने बताया 2-3 दिन पहले कि आप ब्रह्मचारी लोग इतने सब 150 कैसे साथ में रह सकते हैं, खून खराबे होते नहीं, इतने आनंद से आप नाचते गाते हैं, ये कैसे। और गृहस्थ आश्रम में भी साथ में रहना चाहिए, पति पत्नी बच्चों को, जैसे डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। अगर वो सेंसिटिव है, मैच्योर है, असलियत में कृष्ण भावना भावित है, देहात्म बुद्धि में नहीं है, तो पति पत्नी कभी सोचेंगे नहीं डाइवोर्स लेने के बारे में। तो वो अच्छे से रह सकते हैं हरि भक्ति। अगर कृष्ण केंद्र में है तो डाइवोर्स का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम अपने स्वार्थ को बाजू में रखकर कृष्ण की जो इच्छा है उसके अनुसार चलते, तो थोड़ा झुकते हैं। तो अगर झुक के रहेंगे थोड़ा तो डाइवोर्स का सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन वो मुश्किल हो जाता है आज के भौतिक सामाजिक परिवार या इत्यादि में, उससे बचना चाहिए हमें। यस, एनी अदर? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु थैंक यू, आपने जो कंक्लूजन दिया कि हमें आचार्य को रिप्रेजेंट करते हुए प्रचार करना चाहिए, हम लोगों को कृष्ण भावना का प्रचार संदेश देना चाहिए। फिर आपने कुर्मा ब्राह्मण के बारे में बताया कि हम अपने स्ट्रगल से बाहर आते हैं जो इंद्रियों के विषयों से। लेकिन प्रभु जी हम जब नए लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं उनसे, या जो हमने सीखा है कृष्ण भावना का वो बताते हैं, लेकिन वो पहली मतलब कर्टन लगा देते हैं, भाई नहीं हो सकता है मेरे से, मतलब नो ही आता है फर्स्ट। वो चाहते कि हमें उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन हम जब सॉल्यूशन देते हैं तो वो बोलते हैं ये करना मुश्किल है। तो कैसे मतलब प्रॉपरली वो मैसेज कन्वे करके जो वो एक्सेप्ट करे और आगे तो वो प्रोग्रेस करे। भगवान बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। न तो आप खुद चले जाओगे भगवान के पास, लोगों को लेके जाओगे, वो बुद्धि भगवान देंगे कब? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक। आप जब हमेशा भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान के प्रचार प्रसार में, और प्रीति से, प्रेम से, और प्रैक्टिकल लेवल पे अगर समस्या हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या मेरा गाइडेंस ये व्यक्ति स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो हमारे वरिष्ठों को पूछ सकते हैं कि ऐसे एक भक्त हैं, व्यक्ति हैं जो स्वीकार ही नहीं करते, मंदिर को बुलाता हूँ तो आते ही नहीं, जप माला देता हूँ तो स्वीकार ही नहीं करते, तो मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए। जैसे एक माँ होती है, जानती है बच्चे को कैसे वो गोली खिलानी है, दवाई, तो वो लड्डू में डाल के खिलाई, कुछ तो करके उसको कैसे खाना खिलाना है वो माँ जानती है। नहीं जानती तो अपनी माँ को पूछ सकती है, अपनी सास को पूछ सकती है। तो उसी तरह से, लेकिन वो बच्चे को तो खिलाना ही होगा, और बच्चा ले सकता है, लेता है। प्रभुपाद ने करके दिखाया, हिप्पियों को उन्होंने हैप्पी बनाया, हरिनाम दिया। तो हिप्पी से नीचे कौन है एक तरीके से, है कि नहीं? तो क्यों नहीं, तो कर सकते हैं। तो जो हमें पता नहीं पूछ सकते हैं वरिष्ठों को, वो बता देंगे। यस, और कोई? यस, आ रहा है पीछे से, चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर नाइस क्लास। जैसा अभी एक कथा में आपके पास आया था कि भाई जब अर्जुन नपुंसक का रोल करते हैं उस वक्त युद्ध में सबको जीत जाते, अकेले अर्जुन सबको हरा देते हैं। बाद में एक जगह वर्णन आया हुआ है कि जब कृष्ण अपने धाम में चले जाते हैं तब एक बार अर्जुन युद्ध करते हैं तो साधारण व्यक्ति से भी, एक नॉर्मल व्यक्ति से भी हार जाता है। तो ये डिफरेंस क्यों, जबकि अर्जुन इतने भक्ति में आगे गए, भगवान कृष्ण वो के साथ भौतिक का पराजय नहीं है, वो कृष्ण की इच्छा थी, भगवान की रानियाँ थी वो सब। तो वो जो बच्चे हैं, कोई भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता। जैसे रावण सीता को स्पर्श नहीं कर पाए, वो माया सीता थी, वैसे ही ये जो बच्चे हैं सब ये कृष्णा के ही विस्तार है। कृष्ण ही खुद आए थे बच्चों के रूप में, और अर्जुन कृष्ण के सामने कैसे टिक पाएगा? तो हाथ में कुछ तलवार धनुष्य भी नहीं थे, ऐसे लाठी से अर्जुन को हरा दिया, वो सब रानियों को लेके गए। तो कौन रानियों को स्पर्श कर सकता है? सिर्फ कृष्ण ही। तो कृष्ण ही लेके चले गए अपनी रानियों को, और अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि ये मत सोचो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तो फिर से वो नम्र बन गया, और उन्होंने भगवगीता का संदेश जो भगवान से सुना था उसको याद किया, और उससे वो रोमांचित हुए, हर्षित हुए। तो ये हमें सीखना है। तो ऐसा कोई भौतिक पराजय नहीं हो। और एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? ये हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, तो ये ब्रह्मा जी का कहीं पे मंदिर या उनका पूजा अर्चा कभी ऐसा देखा नहीं उनको गया? कुछ तो शाप है शायद, इसके कारण हमें पुराणों में पता नहीं, कथा है लेकिन कुछ तो शाप है उनका, कहीं मंदिर नहीं रहेगा, तो इसलिए है। किसी कारण से शायद वो यज्ञ वगैरह हुआ या कुछ, तो उसमें उनकी पत्नी नहीं थी, कुछ तो हुआ है जो मुझे पता नहीं, पुराणों में है लेकिन। और कोई माताजियों का कोई प्रश्न है?
नहीं तो फिर यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। डायरेक्ट माइक स्टैंड नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।